तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो राउटर की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। एक चीज़ हमने पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि राउटर का जो लूप फैक्टर है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो चलिए एक बार वापस इस वीडियो में थोड़ा सा आपको वापस उस लूप के बारे में बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता देता हूँ। फास्ट ग्रो करते हैं। अब ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है और नेटवर्क 3 है। एज आई सेड कि ये राउटर्स जो हैं हर 30 सेकेंड्स के अंदर आपस में एक दूसरे को अपडेट देते हैं। अपडेट देने में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम चलता है हॉफ काउंट के ऊपर चलता है। सपोज इसका हॉफ काउंट 0 है, कौन से नेटवर्क के लिए? 1.0 नेटवर्क के लिए अगर इसका हाफ काउंट जो है 0 है तो यहाँ पे जब ये इसको अपडेट देता है तो यहाँ पे उसका 1.0 नेटवर्क के लिए हाफ काउंट हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब तक ये कंटिन्यूटी चलती रहती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे ही ये नेटवर्क जो है क्रैब पूरा उसको डिस्कनेक्ट करता है तो ये 30 सेकंड में जो है उसको अपडेट नहीं भेजता है इस वाले राउटर की, इस डिटेल की, राउटिंग टेबल की। तो ऐसे में जब ये राउटर जो है इस राउटर को डिटेल देता है, अपडेट देता है, तो ये इसको क्या बताता है कि मेरे पास जो है आपका नेटवर्क 1 जो है वो अवेलेबल है विद द हाफ काउंट ऑफ 1। तो ये राउटर क्या करता है, ओके पहले मेरे पास 0 पे था, अब ये हाफ काउंट राउटर 2 के पास 1 हाफ पे है, तो ये इस 0 को क्या करता है, काट के इसको कर देता है 2 कि मेरे पास ये 2 पे अभी अवेलेबल है। सेम वे ये वापस इसको देता है और ये जो है वापस ओके ये इससे जैसे ही अपडेट आती है तो ये मानता है कि ये जो है ओके नेटवर्क 1 जो है उसके पास में 2 हाफ काउंट पे है, तो ये 1 हाफ काउंट को क्या अपडेट करके 3 हाफ काउंट कर देता है। ऐसे ही ये जो है 16 तक चलती रहती है। ये है लूप की प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन क्या है, तो चलिए एक बार पहले मैं इसको हटा देता हूं और फिर आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन है कि ये जो राउटर है रिप जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर एक राउटर पॉइजनिंग करके एक ऑप्शन होता है। उसको अगर आप एनेबल कर देते हैं तो ये जो है पूरा स्प्लिट हॉराइजन को अगर हम एनेबल कर देते हैं तो ये जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन है। अब वो कैसे है चलिए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अब अगर ये पूरा नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा है तो R1 का जो राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल होगा वो कुछ इस तरह से अपडेट होगा, राइट। 192.168.1.1 को इसने 0 पे काउंट किया है, 2.0 को 2.0 पे लिया है, राइट। और ये सी मतलब लोकली कनेक्टेड हैं लोकली, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये जो है इसने यहाँ पे इसको हाफ काउंट डाला है, 0 मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। 2.0 ये वाला नेटवर्क जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इसका हाफ काउंट भी उसने 0 डाला है। लेकिन ये जो एंट्री है थर्ड नेटवर्क की वो इसको रिप के द्वारा मिली है, रिप प्रोटोकॉल के द्वारा मिली है, जो कि हाफ काउंट 1 पे है। सेम वे अगर इस राउटर की देखें तो यहाँ पे 2 और 3 राउटर जो नेटवर्क हैं वो लोकली कनेक्टेड है, 0 हाफ पे कनेक्टेड है, लेकिन 1 का जो नेटवर्क है वो उसको रिप के थ्रू मिला है कि 1 हाफ काउंट पे मिला है। तो अगर हम जो राउटर के अंदर अगर स्प्लिट हॉराइजनिंग कर देते हैं, एनेबल कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि पिछले में हमने बताया कि लूप की इश्यूज थे, तो ऐसे में जैसे ही ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो ये राउटर क्या करता है, तुरंत मतलब वो 30 सेकंड्स का वेट भी नहीं करता है, उससे पहले ही ये जो नेटवर्क है 1 वाला, इसका हाफ काउंट जो है 0 था, अब ये क्या करेगा, इसको तुरंत जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है यहाँ पे उसको 16 में डाल देता है। तो और तुरंत जब ये 30 सेकंड्स में यहाँ पे अपडेट देता है तो ये राउटर को भी पता चल जाता है कि ओके अब ये जो नेटवर्क 1 है
उसका हॉफ काउंट 16 हो गया है, यानी कि ये नेटवर्क जो है अनअवेलेबल हो चुका है। सो इसी तरह अगर यहाँ पे इस तरफ से अगर ये थर्ड नेटवर्क अगर कट जाता है, तो ये जो थर्ड नेटवर्क का हॉफ काउंट 0 है वो इसको हटा के यहाँ पे अपडेट कर देगा इसको 16। तो वही जो उसको भी अपडेट दे देगा कि जो नेटवर्क 3 जो है वो अब 1 हाफ काउंट पे नहीं है, वो 16 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि वो जो है अभी नेटवर्क अनअवेलेबल हो चुका है। सो ऐसे में ये आपस में पूरा कम्युनिकेट करते हैं, जिसको जो लूप की जो प्रॉब्लम है उसको हम ये जो इस तरह का जो अपडेट मिलता है इसको हम राउटर पॉइजनिंग भी कहते हैं, यानी कि नेटवर्क को जो है उसको किल कर देते हैं ताकि वो जो लूप है उसको जो है रोका जा सके। सो उस लूप को रोकने के लिए हम स्प्लिट होराइजन जो है उसको एनेबल करते हैं, और जो है पूरा ये राउटर आपस में इस पूरे अपडेट देके इसको राउटर पॉइजनिंग कहते हैं। सो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही सही था। अगर कोई आपका डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस हम पहले भी लेके आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे।